जालना महानगरपालिका चुनाव की दस्तक के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महापौर पद को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे तथा शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। खोतकर ने स्पष्ट ऐलान किया है कि शिवसेना के शहर प्रमुख विष्णु पांचफुले जालना के पहले महापौर बनेंगे। मैं जाहिर कर लिया विष्णु पांचफुले। इसके जवाब में राव साहब दानवे ने भी दांव खेलते हुए दावा किया है कि महापौर केवल बीजेपी का ही होगा। महापौर भाजपचा होईल हे मी बोललो। लोकसभा चुनाव में हार के बाद राव साहब दानवे ने खुलकर अपनी नाराजगी विधायक अब्दुल सत्तार और अर्जुन खोतकर के खिलाफ जाहिर की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते दोनों नेताओं के बीच सियासी मेलजोल हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मध्यस्थता से खोतकर और दानवे के बीच सुलह कराई गई। नतीजा यह हुआ कि खोतकर के साथ बीजेपी के विधायक संतोष दानवे और संजना जाधव भी गठबंधन में शामिल हो गए। विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए अर्जुन खोतकर ने कहा, हम झूठे वादे नहीं करते। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है। महानगरपालिका पर हमारा कब्जा होगा। विष्णु पांचफुले जालना के पहले महापौर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर रस्सी हमारे पास होगी तो खींचेगा कौन? केंद्र सरकार आमचं आहे, राज्य सरकार आमचं आहे। लोकांना मी विनंती करतो की महानगरपालिका आमच्या ताब्यात द्या आणि महानगरपालिका ताब्यात देऊन निश्चितपणे एक चांगला कारभार आमच्या हातामध्ये या ठिकाणी निश्चितपणे दिला पाहिजे। यावेळेस काही जरी झालं तर शिवसेनेचा महापौर होणार आहे। मी जाहीर केलेला विष्णू पाचफुले। जाहीर केल्यानंतर रसिकच काय राहिली? जाहीर व्हायच्या अगोदर रसिकच असती। आम्ही रस्सी ठेवलीच नाही, जाहीर कोण टाकलेलं आहे। खोतकर के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है, लेकिन इस बीच बीजेपी के दानवे शांत दिख रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, महापौर बीजेपी का ही होगा। स्थानीय पदाधिकारियों को चुनावी फैसले लेने का अधिकार है। दोघात नाही, जाणीवपूर्वक बोललो। महापौर भाजपचा होईल हे मी बोललो। कार्यकर्त्याच्या बैठकीमध्ये संघटनेमध्ये असं थोडं म्हणणार आहे मी की महापौर भाजपचा होणार नाही, अशी अपेक्षित आहे का तुला? त्यामुळं भाजपचा महापौर होईल आणि त्याच्याबरोबर संघटनेमध्ये काम करत असताना मित्रपक्षाशी एकत्र येण्याची आमची पहिल्यापासूनची प्रथा आहे। महापौर होणार म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या मित्रपक्षाशी बैठका होतील हे सांगितलंय आणि बैठकीमध्ये चर्चा करू जागा वाटपाची। जालना में बीजेपी दो गुटों में बंटी हुई है। राव साहब दानवे का परतूर और मंठा को छोड़कर जिले के अन्य हिस्सों पर मजबूत प्रभाव है। दूसरी ओर पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल की चुप्पी ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। कांग्रेस से नाराज गोरंट्याल अब स्वतंत्र फैसला लेने की तैयारी में है। चर्चा है कि गोरंट्याल और दानवे के बीच गठबंधन हो सकता है, जो खोतकर के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। जालना से किसी भी नेता को राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। खोतकर के कैबिनेट मंत्री बनने के होर्डिंग्स तो लगे थे, लेकिन ईडी जांच के चलते उनकी यह उम्मीद धरी रह गई। अब्दुल सत्तार और खोतकर दोनों का नाम मंत्री पद की दौड़ से बाहर है। भविष्य में भी कोई खास संभावना नजर नहीं आ रही। चुनावों के बाद दानवे की सियासी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्हें फिर से विधान परिषद, राज्यसभा या प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलेगा? इस पर राव साहब दानवे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा जारी है। महापौर पद को लेकर दानवे और खोतकर की यह राजनीतिक जुगलबंदी आगे क्या मोड़ लेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। शिवसेना के आक्रामक तेवर और बीजेपी की रणनीतिक चुप्पी के बीच महानगरपालिका चुनाव जालना की सियासत की दिशा तय करेंगे। क्या खोतकर अपना दावा मजबूत करेंगे या दानवे अपनी सियासी पकड़ बरकरार रख पाएंगे? यह आने वाले चुनावी नतीजे बताएंगे। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।